नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। एकदम विश्राम आराम से और रिलैक्स होके खड़े होइए, एकदम रिलैक्स होके, ठीक, एकदम रिलैक्स। और अपने पैर की जो उंगलियां हैं आपकी उसको चलाते रहिएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आज आपके स्कूल में आने का केवल एक मकसद है कि आपको सही तरीके से ट्रैफिक के रूल्स बताए जाएं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि आपको गाड़ी चलाना ही नहीं है। 18 साल से पहले गाड़ी चलाना नहीं है। अभी भी कुछ स्कूलों में देखा जा रहा है कि लोग अलाउ कर रहे हैं, स्कूटी है उस पर हेलमेट लगा के अलाउ किया जाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बी अवेयर, आप जागरूक बनिए और अच्छे तरीके से नॉलेज रखिए। हमें जो आप स्कूटी को सोचते हैं कि ये गियरलेस होती है, विदाउट गियर है तो हम इसको चला सकते हैं, तो मैं सीधे सीधे आप सभी के यही बताने आया हूँ कि आप नहीं चला सकते हैं। आप चला क्या सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि आप सड़क पे चल रहे हैं, स्कूल टाइम पे आप सभी जो है 9th 10th सभी क्लास के बच्चे हैं यहाँ ना, आप क्या चला सकते हो? अपने देश के संविधान के आधार पर, मोटर व्हीकल एक्ट के आधार पर, जो कानून बना हुआ है, जो ट्रैफिक का नियम बना हुआ है, उसके आधार पर आपको बता दूं तो आप साइकिल चला सकते हैं, बस। समझ गए? Yes, sir. और यदि बहुत ज़रूरी है, जैसे 11th 12th के बच्चों के लिए क्या होता है कि कभी कभी ट्यूशन्स वगैरह करना रहता है, कोचिंग जाना रहता है, और फिजिक्स की कोचिंग कहीं अलग दिशा में है तो केमिस्ट्री की अलग दिशा में है, ऐसे करके वो 15-20 किलोमीटर उनको पर डे जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक छूट मिली है गवर्नमेंट से, और वो छूट ये है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटी विद स्पीड लिमिट, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी में भी 2 टाइप की आती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी 2 तरह की आती हैं, आपको पता है क्या? एक में आरसी और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, और एक में लाइसेंस और आरसी दोनों की ज़रूरत होती है। 2 तरीके से इलेक्ट्रिक स्कूटी आती हैं। तो अभी आप 11th और 12th के बच्चे जो हैं वो क्या चला सकते हैं? इलेक्ट्रिक स्कूटी विद स्पीड लिमिट, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ना हो, ठीक है, उसको चला सकते हैं। अभी ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में ये चीज़ कि आपको साइकिल से चलना है, पैदल चलना है, साइकिल से चलना है। देखिए बच्चों, आप लोग अभी ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने घर के ट्रैफिक पुलिस खुद बन जाइए। अपने घर के ट्रैफिक पुलिस आप खुद बनिए। कैसे बनना है हमको, वो चीज़ बताने आया हूं मैं। स्कूल में जाके मैं बच्चों से क्यों बात करता हूं? क्योंकि आप देश के भविष्य हैं और आपको अब बहुत अच्छे तरीके से सुधारना है देश को। आप कितना भी अच्छा पढ़ लिख के कितने भी बड़े आदमी बन जाओगे, कितने भी रईस बन जाओगे, बहुत पैसा कमा लोगे, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी बन जाओगे, आप सक्सेसफुल लाइफ रहेगी आपकी, लेकिन अगर ट्रैफिक सेंस नहीं है तो वही हाल होता है ना। अभी कुछ महीना पहले एक बिजनेसमैन, नाम सुना होगा आपने, साइरस मिस्त्री। कितने बच्चों ने नाम सुना है उनका? साइरस मिस्त्री का। टाटा सन्स के जो हैं अपने सबसे, जो रतन टाटा जी के, इनकी कंपनी के इतने बड़े बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री जी का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ऐसे कितने सुनते रहते हैं आप, बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियंस जो हैं, एक्टर्स हैं। तो एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है ना, वो देख के नहीं होता। तो अगर आपके अंदर ट्रैफिक सेंस नहीं है, ट्रैफिक एजुकेशन नहीं है, तो आपकी सारी एजुकेशन कब शून्य हो जाए कोई गारंटी नहीं है। अभी भी अगर पढ़ लिख के भी अगर आप ये सोचें कि जो भगवान को करना होता है तब एक्सीडेंट हो ही जाता है, आप चाहे जितना सावधानी से चलें, अगर आपकी ये सोच बन के रहेगी तो मैं समझता हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं ही नहीं। भगवान निश्चित तौर पे हमारी हर सांस उसी की देन है, ईश्वर की देन है, लेकिन ईश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके जो हैं टुकड़े हों, छोटे छोटे टुकड़े हो के आप बिखर जाएं, आपका भेजा बाहर आ जाए। चाहते हैं क्या? भगवान चाहते हैं?
तो आप ये सोच बिल्कुल बदल दीजिए, खास करके ये सोच आपको बदलना है और आपको अपने मम्मी पापा बड़े भाई बहन की सोच बदलना है और आपको बीच बीच में उनको पिंच करते रहना है। आप किसी अपने मम्मी पापा के साथ चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, अगर उन्होंने गाड़ी घर से निकाली तो सबसे पहले अगर टू व्हीलर निकाले हैं तो पापा आपने हेलमेट नहीं लिया है, लीजिए पहले फिर चलिए। तो मैं ये बताने आया हूँ कि आप अपने घर का ट्रैफिक पुलिस खुद बन जाइए और आपके पूरे घर की सुरक्षा आपके हाथ में रहेगी। अगर 4 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स आपके फैमिली में हैं, उनकी सेफ्टी का ख्याल कौन रखेगा? आप रखोगे। ऐसे ही मैं हर एक स्कूल में जा रहा हूँ और हर एक स्कूल से मैं एक, जैसे स्कूल में मॉनिटर होते हैं वैसे ही एक ट्रैफिक मॉनिटर भी मैं करूँगा सर। उससे आप लोगों की मुझे उसके में आशीर्वाद भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। तो हमारे जितने भी स्कूल हैं उनमें एक ट्रैफिक मॉनिटर रहे जो कि 15 दिन में, एक सप्ताह में एक क्लास बच्चों के सामने ले सके, बता सके। अगर आपको हमने समझा लिया, आप हमारी बात मान गए, तो ये मान के चलिए कि आने वाली जो पूरी जनरेशन है, पूरी पीढ़ी है, वो बहुत बेहतर तरीके से सड़क पे चलेगी। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप अपने ये बताइए, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं तो एक सिंगल लाइन में खड़े हैं ना, इसको कहते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। किसी की भी अच्छी बात को मानना ही डिसिप्लिन है। आप डिसिप्लिन में खड़े हैं और यही डिसिप्लिन आपको रोड में भी लेकर चलना है। आपसे थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो बैग ज़्यादा वजन तो नहीं है वो? अच्छा, इस समय पे वेट का काफ़ी वो हो गया, अच्छी बात है। तो ज़्यादा जिसको समझ में आया तो बेटा आप थोड़ा नीचे कर लो, है ना, और बिल्कुल रिलैक्स होके आप लोगों को खड़े होना है, ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं केवल यही कहता हूँ कि आप लोग मुझे प्रॉमिस करो। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित किसी को डाउट है? 11th 12th के बच्चे कहाँ हैं अपने? इस तरफ हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन है? नो, पूछना है आपको? अभी तो लाइसेंस अभी जो लाइसेंस अभी बना है, जो जैसे 17 साल के अंदर स्कूटी आप चला सकते हैं, तो बना है ऐसे कुछ? देखिए, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने पूछा कि 17 साल के लिए कौन सा लाइसेंस बनता है, ये जब 1989 में मोटर व्हीकल रूल्स बना हुआ था, उस टाइम पे 50 सीसी इंजन तक की जो गाड़ियां रहती थी अपने देश में, उनके लिए ये रूल्स बना हुआ था। 2019 के जो अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें उस तरीको पूरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया। अब 50 सीसी इंजन से कम की जो है कोई गाड़ी चलती नहीं है अपने इंडिया में। चलती है क्या? नहीं चलती ना, इसलिए वो नियम भी बंद हो गया। हाँ, उस लाइसेंस पे अगर किसी का लाइसेंस किसी स्टेट में बनता भी है, पूरे देश में किसी स्टेट में बन भी रहा है, तो उस लाइसेंस से आप इलेक्ट्रिक स्कूटी विद स्पीड लिमिट ही चला सकते हैं, दूसरी गाड़ी नहीं चला सकते। स्कूटी उस कैटेगरी में नहीं आती है। मोटरसाइकिल विदाउट गियर है स्कूटी, बट उसका जो सीसी है ये मेंशन है, ये आप मोटर व्हीकल एक्ट में अभी पीडीएफ देख लो आप गूगल पे जाके, तो आपको उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 50 सीसी इंजन से कम की गाड़ियों के लिए है। क्लियर हो गया आपको? और कोई डाउट्स है? तो मैं आपको एकदम आईने की तरह साफ बताता हूं आपको कि आप गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं 18 के पहले। 18 प्लस में, 18 रनिंग में आपका लर्निंग नहीं बनता है। कई बच्चे कहते हैं कि लर्निंग तो है, बन जाता है। 18 प्लस मतलब 19 रनिंग, 18 साल और 1 दिन के भी आप होते हैं, तब आप जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है आपका, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 18 साल 1 दिन के भी हो गए हों आप तो आप ये भूल जाइए। आपकी सभी की एज मुझे लगता है कि 18 से कम ही है। तो स्कूल लाइफ में आप गाड़ी चलाना भूल जाइए, और चलाते भी हैं तो मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया है। वो ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक स्कूटी विथ स्पीड लिमिट। समझ में आया आपको? तो ये मुख्य बात है। दूसरी बात, हमको, आप लोग जब चलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ चलते हैं, तो उनको मैंने कहा ना कि बीच बीच में आपको हिंट करना है, रोकना टोकना है, आपको ट्रैफिक पुलिस खुद बन जाना है अपने घर के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए। जैसे आपके बड़े भैया ने बाइक निकाली
उनको बोल दिया आपने कि भैया हेलमेट नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, हेलमेट लगाइए पहले। उसके बाद 4 व्हीलर में आप बैठे हुए हैं, अपने मम्मी पापा के साथ आप चल रहे हैं, तो पहले तो सीट बेल्ट खुद लगाएंगे आप, ठीक है ना। जब हम लगाएंगे तो हमें देख सब लगाएंगे। अच्छा, इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल भी करता हूँ। मैं आप सभी से मैं कहूँगा, ठीक है, 3 बार बोलूँगा ताली बजाने के लिए, तो आप लोग ताली बजाएंगे, ठीक है। जब मैं बोलूँगा ताली बजाओ तभी आप ताली बजाना, ठीक है। ताली बजाओ। ताली बजाओ। आप लोग, ये करतल ध्वनि वाला है क्या है आपका? आप तीसरी बार ताली नहीं बजाए, क्यों नहीं बजाए? मैंने बोला नहीं था, ठीक है। तो मैं जो बताना चाहता हूं कि आप लोग बातों को समझा करो। जैसे यहां पर सभी बच्चों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उसको समझा, ठीक है। यही चीज मैं एक स्कूल में अभी गया था, तो मैंने वहां पर कहा कि ताली बजाओ। मैंने इसीलिए स्पष्ट बोल दिया था कि जब बोलूंगा कि ताली बजाओ, मतलब आपका ध्यान इधर है, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो, सुन रहे हो। तो मैंने बच्चों से वहाँ कहा, मैं तीसरी बार बोला नहीं, केवल मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, सभी ने ताली बजाया। मतलब कि जो देख रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो, और ये हकीकत भी है। आप लोग जो है, जो देखते हैं, आपके मम्मी पापा अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सड़क पे निकलते हो, 90% लोग हेलमेट नहीं लगाते, तो आपके मन में क्या आता है? जब कोई नहीं लगाता तो मैं भी नहीं लगाऊंगा, मन में आता है ना ये चीज। तो ये चीज को ही दूर करना है हमको जो है यही चीज का। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं और आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, सबसे पहली बात तो आप टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि रोकने टोकने वाले यही हैं। अभी पूरे जिंदगी में आपको स्कूल के बाहर जब निकलोगे आप, तो पूरे जीवन जो है आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा। एक ही डिपार्टमेंट मिलता है रोकने टोकने वाला, वो है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट। और किसी को नहीं पड़ी है आपकी बोलने के लिए कि आप यहाँ रुको, यहाँ जाओ, ये करो, वो करो। तो ये अनुशासन जो है आप विद्यालय में सीख रहे हो, और यही अनुशासन आपको रोड में लेके चलना है। तो रोड में चलने के जो नियम होते हैं, जो कम्युनिकेशन होते हैं, मैंने बताया अभी आप लोगों को ना, कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई, थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई, तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब निरर्थक है, सब बेकार है। तो आपको ट्रैफिक सेंस क्या क्या यूज करना है? सबसे पहले तो क्या है आपका? हेलमेट। 2 व्हीलर में हेलमेट, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट। सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं आप? वजह बताइए। सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है, आप बताइए। सर सेफ्टी के लिए। सेफ्टी कैसे होती है? उसकी सेफ्टी कैसे होगी ऐसे? सर मतलब जैसे एक्सीडेंट होता है तो मतलब बॉडी आगे नहीं जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बॉडी आगे नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि सीट बेल्ट से आपका जो है बॉडी ऊपर की, और ये आप पढ़े लिखे हो, आप इस पे क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगता है ना। तो जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो बाह्य बल तो क्या है इसमें? ब्रेक, या कोई गाड़ी से टकरा गया तो आपका जो अगला हिस्सा है वो तो सामने की तरफ झुकेगा, और वो गाड़ी के सीधे कांच से लगेगा, और बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। तो सीट बेल्ट लगाना है हमको हर हालत पे, हर हालत में। गाड़ी आगे बढ़ाने ही ना दो आप, बिल्कुल नहीं डैडी आप सीट बेल्ट लगाइए तब चलिए। अगर आप ट्रैफिक पुलिस बन गए ना, तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी जो सोच है, जो जिस विचारधारा पे हम चले हैं, वो सब सफल हो जाएगी। 33 ईयर्स हो गए इस नियम को बने हुए, और लगभग 33 साल से सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह, ये सब बनाया जा रहा है, आपको बच्चों को बताया जा रहा है। क्या वजह है कि आप लोग सुनते हो एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हो उस बात को? आप लोग क्यों फॉलो नहीं करते हैं? क्या वजह है? कोई बता सकता है? 30-32 साल हो गए ये जागरूकता अभियान चलता है, हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, उसके बाद भी पालन क्यों नहीं होता है? कोई वजह बता सकते हैं आप में से?
क्या वजह है इसकी? क्योंकि आप उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं करते हो आप लोग। मैं इसीलिए बता रहा हूं, बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि आप ट्रैफिक पुलिस खुद बन जाइए अपने घर की सेफ्टी के लिए। अच्छा, किसी के घर पे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट किसी का हुआ है? हाथ पर किसका हुआ था बेटा? पापा को हुआ था। कैसे? वो वहाँ मतलब जो अपने घर से 7 किलोमीटर, वहाँ पापा हमारे मैनेजर थे, वहाँ जाया करते थे। तो सुबह सुबह था, बहुत वो जो उस मतलब शीत गिर रहा था, उसकी वजह से सामने कोई आ गया। वो जब पापा इधर किए तो उधर भी वो आया, ऐसे करके पापा का पैर जो था वो पूरा वो हो गया। आज भी अच्छे से मतलब नहीं चल पाते। देखिए, ये आपको बता दूं, ये बहुत दुखद बात है। आप अच्छे भले चंगे अपने घर से निकलते हो, है ना, अपने बच्चों को टाटा बाय बाय करते हुए, और जब वापस आते हो तो हॉस्पिटल की स्थिति होती है, या तो वापस ही नहीं आ पाते बहुत लोग, या तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। जिसके घर में एक्सीडेंट होता है बच्चों, आप केवल कल्पना नहीं कर सकते हो कितना बड़ी दुख की बात होती है। तो हमको ऐसे दिन अपने घर पे नहीं लाना है। तो ये प्रॉमिस करो कि हमको दोबारा, जिसके घर पे ऐसा हो चुका है तो रिपीट नहीं होना है। तो सेफ्टी हमारी है उस पर। देखिए, कोरोना महामारी आई, आप सभी सतर्क रहे, हमने जीत हासिल कर ली ना कोरोना से। पूरे देश के सभी छोटे छोटे बच्चों ने भी मास्क लगाया था। मैं सबको सैल्यूट करता हूं, मेरे पूरे देश के बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूं, पूरे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल स्टाफ को सैल्यूट करता हूं। आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से कोरोना को फेस किया, और आज हम जो हैं बहुत सुरक्षित हैं। जबकि इतना पॉपुलेशन थी देश में, इतनी ज़्यादा संसाधन की भी कमियां थी, उसके बावजूद भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि आप ऐसी महामारी से हम निपट गए हैं, तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो हम हर तरीके के एक्सीडेंट से बच सकेंगे। जय हिंद। थैंक यू सो मच।